अपना पैशन कैसे ढूंढे, अपना पैशन, अपना गोल कैसे पहचाने। लेट्स अंडरस्टैंड इट। जापान में एक आइलैंड पर एक औरत कुआं में रहती है और उसको सपना आता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो स्वर्ग में पहुंच जाती है, हेवन में पहुंच जाती है और वहां से उसको आवाज आती है, हेलो तुम कौन हो। तो वो उत्तर देती है कि मैं मेयर की बीवी। तो फिर से आवाज आती है, हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो, हमने ये पूछा कि तुम कौन हो। तो वो फिर से रिप्लाई देती है, फिर से आंसर देती है कि मैं 2 बच्चों की माँ। तो फिर से आवाज आती है, हमने ये नहीं पूछा कि तुम कितने बच्चों की माँ हो, हमने ये पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने फिर से रिप्लाई दिया, मैं टीचर हूँ। फिर से आवाज आई कि हमने ये नहीं पूछा तुम क्या करती हो, हमने ये पूछा तुम कौन हो। तो इस तरह से उसने बहुत सारा जवाब दिया, अपना नाम बताया, अपना रिलीजन बताया, अपनी कास्ट बताई, बट वो ये ना बता सकी कि वो कौन है। फाइनली उसने एक जवाब दिया, उसने कहा, मैं वो हूँ जो बच्चों को पढ़ाकर उनका सही माइंडसेट बनाकर उन्हें अवेयर करती हूँ, ताकि वो लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से लड़कर अपनी लाइफ को एक सॉल्व लाइफ बना सकें। और उसका ये जवाब, ये रिप्लाई एक्सेप्ट कर लिया गया और फिर वह कोमा से बाहर आती है और बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने पैशन में, अपने वर्क में फिर से फोकस करने लगती है। तो इस प्रकार से इस पूरे इंसिडेंट ने उस औरत को अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का पर्पस समझा दिया और इस प्रकार उस औरत को अपना इकिगाई मिल चुका था। उसके बाद उस गांव के हर इंसान ने अपना इकिगाई पता करना, अपना इकिगाई ढूंढना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम समझ लिया था। ये इंसिडेंट जापान के ओकिनावा आइलैंड पर हुआ था और वहाँ के लोग आज भी अपना इकिगाई बनाकर, अपना इकिगाई ढूंढ कर ही अपनी लाइफ जीते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और आज भी वहाँ के लोग बाकी लोगों से ज्यादा हेल्दी और खुश रहते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार उसका रीजन ये है कि वहाँ के लोग अपने इकिगाई के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इकिगाई एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, मतलब जिंदगी में आने का कारण, आपकी लाइफ का पर्पज क्या है। और जापानीज मानते हैं हर इंसान का एक इकिगाई होता है और वो उसे खुद को समझने के बाद ही समझ में आता है। और आपका भी एक इकिगाई है, तो आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे अपना इकिगाई पता कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा और इस डायग्राम में 4 सर्कल्स हैं और इन सर्कल्स के इंटरसेक्शंस हैं और इन 4 सर्कल्स में 4 सवाल पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आंसर आपको देना है और जो भी इसका आंसर निकल के आता है, कॉमन आंसर, वही आपका इकिगाई होगा। तो फर्स्ट सर्कल का क्वेश्चन है व्हाट यू लव, मतलब इसमें ऐसे वर्क रहेंगे, ऐसे कार्य रहेंगे जिसको करने में आपको खुशी मिलती हो, जो आपको बहुत पसंद हो करना, जिसको करते हुए आपको बहुत इंजॉय आता हो। ठीक है, तो इस तरह के कार्य आपको लिखना है, राइट। और इसमें हो सकता है पेंटिंग हो, कोडिंग हो, टीचिंग हो, प्लेइंग हो, कुकिंग हो, एनीथिंग, कोई भी वर्क जिसको करते हुए आपको बहुत खुशी मिलती हो। ठीक है, आपको इन सारे वर्क को लिखना है। एंड दूसरे सर्कल का सवाल है व्हाट यू आर गुड एट, मतलब इसमें ऐसे वर्क, ऐसे कार्य होने चाहिए जिसके आप एक्सपर्ट हो, मतलब जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता हो। इट मीन्स आपकी स्किल्स क्या है। तो इसमें आपको ऐसे कार्य लिखना है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, राइट, जो स्किल आपके अंदर हो। ओके। एंड तीसरे सर्कल का सवाल है व्हाट द वर्ल्ड नीड, मतलब दुनिया को, वर्ल्ड को इस डेट में, इस टाइम में क्या चीज नीड है। तो आपको ये सोचना है, ये थिंक करना है कि इस समय, आज की डेट में दुनिया को क्या नीड है, क्या जरूरत है। इट मीन्स ऐसे वर्क जो कि आज की लाइफ के लिए, आज की जनरेशन के लिए नीड हो, राइट। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर,
मतलब इसमें ऐसे वर्क होंगे जो कि आपको इजीली आता भी हो और वो आपको पैसे भी दे सकता हो, मतलब उस कार्य से आपको पैसे भी मिले, लोग आपको उसके लिए पैसे भी पे करने के लिए तैयार हों। तो इस तरह से आपको पेपर पर बहुत सारे वर्क लिखने हैं और इन सब में जो भी कॉमन वर्क होगा वही आपका इकिगाई है, वही आपका रीजन फॉर बीइंग है। ठीक है, अगर थोड़ा अच्छे से समझे इसको तो जो फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच जो कॉमन वर्क है वो आपके मिशंस होते हैं, राइट। और जो तीसरा और चौथे का जो कॉमन वर्क होगा वो आपके होते हैं वेकेशंस। एंड जो थर्ड एंड सेकंड के बीच का इंटरसेक्शन होता है, जो कॉमन वर्क होते हैं, वो आपके होते हैं प्रोफेशन। इसी प्रकार जो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन होता है, दोनों के बीच का कॉमन वर्क होता है, वो होता है आपका पैशन, मतलब जिसमें आप एक्सपर्ट भी हो और वो करने में आपको बहुत इंजॉय भी होता हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पैशन होते हैं। तो इस प्रकार से ये था पुली डायग्राम, जिससे आपको अपना इकिगाई ढूंढना है। और आप तभी अपना इकिगाई ढूंढ सकते हो जब आप कंप्लीटली अपने आप को पहचानते हो, खुद को जानते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने गोल बनाइए और अपने आप को एक डायरेक्शन दीजिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।